नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 18 से लेके 24 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, लियो जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। द हारोफेंट, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे भी 3-4 तरीके के रिश्ते होते हैं जो लव रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ। दूसरा जो है शादीशुदा है। तीसरा जो है शादी के अलावा भी किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। तो हर तरीके के रिश्ते में मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है करंटली जो है इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा नहीं है वो शादी करना चाहते हैं। जो दिल के रिश्ते में जुड़े हुए हैं वो भी रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। साथ ही साथ रिश्ते में माफी मांगने के लिए भी तैयार है और ये इंतजार कर रहा है कि कब चीजें सही होगा। ये माफी भी मांगना चाहते हैं, रिश्ते सही भी करना चाहते हैं। कुछ लोग बच्चों की वजह से रिश्ते में आना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है और उनके पास बच्चे भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि दिल के रिश्ते में है लेकिन रिश्ते में गलतफहमी की वजह से रिश्ता खराब है, तो वो माफी मांग के रिश्ते को सही करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ग्रोथ, अपना अबंडेंट, अपना सक्सेस को भी ये आपके साथ बांटना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये इंतजार कर रहा है रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो रिश्ते में आना तो चाहते हैं लेकिन पास्ट की जो बातें हुई है जिसकी वजह से रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया है, उन चीज़ों को ये भूल नहीं पा रहा है। जब तक ये उन चीज़ों को नहीं भूल पाएगा, लेट गो नहीं कर पाएगा, तब तक ये नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर ये लेट गो कर लेता है तो रिश्ते में वापसी करना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इंतजार कर रहे हैं रिश्ते में वापस आना, रिश्ते को सही करना, चाहे इसके लिए माफी मांगना पड़े, बच्चों की वजह से रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाना, फिर से कहीं से पैसे मिल जाए फिर रिश्ते में आ जाएंगे। कुछ लोगों की रिश्ते में पैसों की वजह से भी प्रॉब्लम आया था। तो हर तरीके से मुझे यही दिखाई दे रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इमोशनल कारण की वजह से रुका हुआ है कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, ये कहा, वो कहा। ज्यादातर लोग जो है कुछ पैसों की वजह से रुका हुआ है कि पैसे आ जाए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माफी के साथ, दोस्ती के साथ, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं, लियो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड हर्मिट, दो मेजर अरकाना के कार्ड पहले भी एक आया था, इसीलिए 12 का 12 राशि इनमें आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैंसर, सारे राशि हैं। आपके जो पर्सन है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द हर्मिट के कार्ड आए हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें। जब भी ये आपसे बात करने आते हैं आप कुछ ना कुछ लड़ने लग जाते हो, नुक्स निकालते हो, तो आप लड़ाई झगड़ा ना करें, इन झगड़ों को खत्म करें। डेथ का कार्ड आया है, रिबर्थ। डेथ का मतलब है रिबर्थ, जो हो गया उसे मिट्टी पाए, उसको भूल जाए
और नए तरीके से रिश्ते को शुरू करें। जो आप रुके हुए हो, स्टक हो पुरानी बातों में, अभी भी अपना दिमाग दौड़ा रहे हो, जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ लोग पुरानी बातों में अभी तक पुरानी दर्द को सीने से लगा के घूम रहा है, ये आप भी हो सकते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करे, लोगों की बातें ना सुने। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आए, दोस्ती का हाथ बढ़ाए और जो चीज़ें चल रहा था, लड़ाई झगड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। जो रिश्ता इस वजह से स्टकनेस में चला गया है उसे भी ख़त्म किया जाए और रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचा जाए पूरी क्लैरिटी के साथ। और इसकी शुरुआत अगर आप कर दो तो क्या बात है, क्योंकि ये तो करना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, आप कुछ एक्शन ले लो, आप लड़ाई झगड़े ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये अगर कुछ भी बोलने जाते हैं, आप बिना समझे उन चीज़ों पर रिएक्ट कर देते हैं और चीज़ें खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपने रिश्ते में भी स्टकनेस ला दिया, रिश्ता भी बहुत पेन दे रहा है दोनों को। तो ये पेनफुल जो सर्कल है ये खत्म हो जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका क्या एक्शन रहेगा। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, आप लोग खुद भी जानते हो। अगर ये खुद एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। हालांकि ये एक्शन तो लेना चाहते हैं क्योंकि द डेविल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। हमेशा मैंने कहा कि रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये ऑब्सेस्ड है आपके प्रति, रिश्ते की प्रति भी ऑब्सेस्ड है, आपकी प्रति भी ऑब्सेस्ड है। लेकिन उनको हमेशा ये लगता है कि किसी और की वजह से आप इस रिश्ते को खराब कर रहे हो, आप उनको नहीं समझ रहे हो। अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी का, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हो इस रिश्ते में तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा। लेकिन ये आपकी प्रति ऑब्सेस्ड होने की वजह से इन चीज़ों को इग्नोर करना भी चाहते हैं। आपकी वजह से इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया। अगर आपने अभी तक अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों की बातों को नहीं समझे आप, तो आपकी इस हरकत की वजह से ये पर्सन डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाएगा। ये चाहता है कि आप एक्शन लो या चाहती है, क्योंकि इनको लगता है कि आपने लोगों की वजह से, किसी और की वजह से रिश्ते में ऐसी डिस्टेंस पैदा किया है, उनको दर्द दिया है, उनको धोखा दिया है, लेकिन फिर भी ये रिश्ते में आने के लिए तैयार है। लेकिन आप हो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, हमेशा लड़ते रहते हो या फिर लोगों की बात सुनते रहते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि रिश्ते में नहीं आना है, रिश्ते में नहीं रहना है, तो ये रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। खुद से एक्शन लेने के बारे में ये तभी सोचेंगे अगर आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आप भी चाहते हो रिश्ते में आना, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है, स्टकनेस में चला गया रिश्ता, आप बात नहीं कर रहे हो, करते हो तो बहुत कम करते हो, जितना ज़रूरत है उतना रिप्लाई करते हो, तब ये नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया है। तो जब तक आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं आएगी ये खुद से एक्शन नहीं लेगा। और अगर ये एक्शन लेता नहीं ले पा रहा है, अगर आप कुछ उनको ऐसी सिचुएशन दिखा नहीं देते हो, तो फिर ये रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में भी सोच सकता है। तो जो कुछ भी एक्शन लेना होगा पहले आप ही को लेना होगा, आपको पहल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब आप एक्शन लोगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं।
देखो कितना सही एडवाइस है एंजल का। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी रिश्ते में, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के रिश्ते में। कुछ लोगों के रिश्ते में पैसों की परेशानी है, कुछ लोगों के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। और थर्ड पार्टी हमेशा ये नहीं कि कोई बंदा या बंदी हुई, किसी की इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके रिश्ते में, परिवार में घर वाले हो सकते हैं, कोई थर्ड इंसान हो सकता है जो आपके साथ या फिर आपके पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम नॉर्मली जिसे थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो इस वजह से आपको हर स्थिति में, या तो ये शादीशुदा है या तो आप शादीशुदा हो या तो दोनों शादीशुदा हो, तो हर हालात में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है। अगर आप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करते हो, बैलेंस करते हो, तो रिश्ता सही हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करना। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।